बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पाठ 9 के प्रश्नोत्तर, जिसका नाम है गौरैया। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है बी, गौरैया को। प्रश्न क्रमांक 2, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ नीली जहाँ लिखा है उसके नीचे रेखा खिंची है, तो इसका अर्थ होगा डी, विशेषण। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, कवि के घर में गौरैया चिड़िया के आने से कवि को हैरानी हो रही है। प्रश्न क्रमांक 4 है, चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है? तो इसका उत्तर है, चिड़िया अपना नीड़ घास, घूस और तिनकों से बनाती है। प्रश्न क्रमांक 5 है, कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द हैं बलैया, भैया, नैया और भी हैं मैया। प्रश्न क्रमांक 6 है, गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी? कविता को पढ़कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, जी करता है तुझे चूम लूं, ले लूं मधुर बलैया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में कवि कहते हैं, गौरैया चिड़िया हल्की हल्की हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे वह हवा पर तैर रही है। प्रश्न क्रमांक 8 है, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता, गौरैया चिड़िया बहुत फुर्तीली होती है। दूसरी, गौरैया की आंखें नीलम के समान सुंदर होती हैं। तीसरी है, गौरैया हरियाली की रानी है। प्रश्न क्रमांक 9 है, पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक ही शब्द जब एक से ज़्यादा बार आए तो उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे चुन चुन, सरसर, मरमर आदि। प्रश्न क्रमांक 10 है, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, मोबाइल टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, दी गई कविता में कवि को गौरैया बहुत पसंद है। वह उसके आंगन में आती है और टटखेलियाँ करती है। यह सब कवि को बहुत पसंद आता है। कवि गौरैया को अपनी बहन बनाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, गौरैया के अलावा आपको कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? उसके संबंध में 8-10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, गौरैया के अलावा मुझे मोर बहुत पसंद है। पहला वाक्य है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा है, मोर वर्षा ऋतु में नृत्य करता है। तीसरा है, मोर दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। चौथा है, मोर की आवाज़ बहुत सुंदर होती है। और पांचवा है, कृष्ण भगवान अपने माथे पर मोर पंख लगाते हैं। छठवां है, मोर की पूंछ में बहुत सुंदर पंख होते हैं। और सातवां है, मोर हरे रंग का होता है। तो आज इसी प्रश्न के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।